सरकार कहीं से नाकाम नहीं है, केवल मणिपुर मुद्दा नहीं है। राजस्थान सरकार का मंत्री कहता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं पर और लड़कियों पर अत्याचार राजस्थान में होता है। आप उसको लेकर के 2024 में हो जाएगा, प्रलय कर लोगे क्या? बहुत लोग प्रलय करते, पता है 2022 में कर रहे थे, 2019 में कर रहे थे। कुछ नहीं होना है, मोदी जी के साथ ही जनता है। अगर विपक्षी सरकार होती तो यही लोग IT सेल वाले ये हंगामा करते, इसे उल्टा कर देते, मुख्यमंत्री को ISI का एजेंट बता देते, पाकिस्तान का एजेंट। जब आप बात करते हैं इनकी, अब बात 370 की बात करने शुरू कर दे। ये सरकार कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार की सरकार है। ये क्या करते हैं कि सब लोग चोरी करो, एक आदमी से पैसा वसूलो। बुलडोजर चला, कौन माफिया थी? वो माँ बेटी आग लगा दो, बुलडोजर चढ़ा दो। इससे ज्यादा महक घोर हत्यारा नर्क में भी वास नहीं मिलेगा। गोली मारा किसको योगी कहते हैं? ढोंगी है एक। नहीं, सारा कुछ चलाएंगे ऐसा नहीं है। कुछ नहीं चलाएंगे। अरे मैं जानता हूँ, कट करके ले जाओगे, जिसमें मोदी को गाली दी जा रही है सरकार उसको चलाओगे। ये क्या बात है? हम नहीं जानना है। मुद्दे पर बोलना है, इनसे पहले बोलवा लीजिए। प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हैं। ये उम्र देखिए इनकी, ये किसका जवाब देंगे आप? आप जरा बोलना सीखे। उम्र इतनी हो गई है, देश के प्रधानमंत्री पर तुम तड़ाम बोलते हैं। आप क्या पूछना चाहते? ही पार्टी है कि उसका कार्यकर्ता कोई तुम तड़ा कर रहा सुन रहा है। यही सपा के नेताओं को बोलिए, सपा कार्यकर्ता यही मारना शुरू करते हैं। तो सत्ता में आने के लिए आज का जो सोशल मैनेजमेंट है, जाति समीकरण है, उसको साधने के लिए सारे दल अपना गठबंधन करके अपने कुनबे को मजबूत करते हैं। उसी क्रम में NDA भी है और UPA भी है। क्या वो पुलिस वाला था? क्या वो बाबा था आए थे गोली मारने? वो बाबा का बुलडोजर था? यही कानून व्यवस्था है तो बता के दिखाएं आप। क्या जवाब है इसका आपके पास? जवाब देखिए, हम कह रहे हैं ना कि जो लोग एक तरीके से ये सरकार में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों में यहाँ की आम जनता जान चुकी है। क्या उनका मानसिक संतुलन खो गया है कि वो 142 करोड़ का आवाम का उनके मुंह पर ही अपमान कर रही है, उन्हें टेररिस्ट बता रही है, उन्हें नेशनल मुजाहिदीन बता रही है। कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं आदरणीय मुर्मू जी, वो स्वयं एक महिला हैं, स्वयं एक आदिवासी हैं। आदिवासी मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, वो चूं नहीं कस रही हैं साहब। आज सैनिक, हमारे देश की सैनिक कह रही है कि साहब हम मणिपुर नहीं जाएंगे। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि हमारे लोग जो पुलवामा में भी मारे गए, हमारे लोगों की पत्नियां बच्चे मारे जा रहे हैं। इसमें केंद्र की सरकार ने भी मिल करके जब तोड़ करके किया है, लोगों को चोरी खरीदा हुआ है, धमकाया, डराया है और नया सत्ता बनाया है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि वो किसी चीज़ पर लगाम लगा सकते हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का जो बयान है कि इस तरह की घटनाएं एक नहीं अनेक हैं, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और कहीं न कहीं उनका जो बयान है वो सही साबित हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में एक घटना और सामने आई है जो दिल को दहला देने वाली है, जिसमें एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी वाइफ को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। ये कहीं न कहीं पूरे देश के लिए दिल दहला देने वाली घटना है। इस समय हम लखनऊ में और लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना पे उनका क्या सोचना है, सरकार के बारे में क्या सोचना है, इसके अलावा केंद्र सरकार उस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। कि मणिपुर की जो स्थिति है, जो उनका बयान था N बीरेन सिंह जी का, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो वायरल वीडियोस थे, उस तरह की घटनाएं तमाम हुई, इसके अलावा हत्या की तमाम की घटनाएं हुई हैं। जी हाँ। तो उनका जो बयान कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी है घटनाओं को रोकना, लेकिन वो बयान दे रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं तमाम हो रही हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान की बात हो रही है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? जो राज्य होते हैं, राज्य सरकारें, कोई भी सरकारें होती हैं, वो कल्याणकारी होती हैं। राज्य में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों के, सभी लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। जिस सरकार को जनता ने चुना, उसको तोड़ मरोड़ करके खरीदा, बेचा गया पैसा लेकर के। इसमें केंद्र की सरकार ने भी मिल करके जब तोड़ करके किया है, लोगों को चोरी खरीदा हुआ है, धमकाया, डराया है और नया सत्ता बनाया है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि वो किसी चीज़ पर लगाम लगा सकते हैं? कतई नहीं लगा सकते हैं। जो N बीरेन सिंह वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये बड़ी बीभत्स है, लाचार हैं, तो वो अपनी शासन सत्ता से क्यों नहीं इस्तीफा दे देते?
क्यों नहीं कहा देते कि साहब हम इसमें विफल हैं, जनता हमको चाहे तो मार दे। ये कहा करके समाज में आना चाहिए उनको। दिखाया ये भी गया था कि इस्तीफा तो उन्होंने दिया था, लेकिन जो इस्तीफा था उनके कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। एक बात मैंने देखी है, एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा है बताओ हमारे देश में कितने अंधे हैं, तो बीरबल ने तरकीब निकाली, पहला नाम अकबर का आया। तो अकबर ने कहा भाई मुझे तो दिखाई देता है। बोले साहब आपको दिखाई देता तो आप मुझसे थोड़ी पूछ रहे होते कि रस्सी बंट रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। उसी प्रकार से बीरेन्द्र सिंह का कहना है, केंद्र की सत्ता का भी यही कहना है कि साहब हमें तो नहीं मालूम था। बीरेन्द्र सिंह कहते हैं कि 10 मई को हमने कहा। ऐसा कौन सा 4 से 10 मई के बीच में ऐसी क्या आ गई कि वहाँ का सत्ता फेल हो गई, वहाँ का शासन फेल हो गया। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस एजेंसियाँ हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया। अगर फेलेवर हैं वहाँ का शासन सत्ता, उनका डीएम, एसडीएम, एसपी या जो भी प्रशासनिक अफसर अमला है नहीं सुनाई देता है, नहीं सुनता है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं ले जाते विधानसभा में अपने अध्यादेश पारित करें, उनको बर्खास्त करें, उनको नौकरी से निष्कासित करें। सारा पावर गवर्नर को है, गवर्नर भी सत्ता में केंद्र में जो बैठा उसी की है, बीजेपी की ही है। तो वो लोग क्या बैठ करके क्या कर रहे हैं। और इसमें फेलेवर है, सारी एजेंसियां फेलेवर हैं। इसमें चाहिए कि जो केंद्र सरकार है वो भी इस्तीफा दे, और भारत की जो राष्ट्रपति हैं आदरणीय मुर्मू जी, वो स्वयं एक महिला हैं, स्वयं एक आदिवासी हैं। आदिवासी मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, वो चूं नहीं कस रही हैं साहब। वो क्यों एक क्या काठ का उल्लू बना के बैठाई गई हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, उसको संपूर्ण अधिकार है, जब चाहे तो वो केंद्र में बैठे अपने सचिवों को, जो प्रधानमंत्री वो एक सचिव ही है, उसको निलंबित कर सकती हैं। क्यों नहीं करती हैं ये सब सारे मिले हुए हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी प्लस 35 और लोग दल मिले हुए हैं जो केवल भारत की जनता को मारना चाहते हैं। यहाँ पर शासन सत्ता चाहते हैं, उस तरीके की शासन सत्ता चाहते हैं कि कोई बोले नहीं, पुराने जमाने के जो सामंतवादी शासन थे उस तरीके के सामंतवादी शासन लोग चलाना चाहते हैं। बिल्कुल ये सम्राट अशोक बनना चाहते हैं, लेकिन बाद में इनके हाथ में यही आएगा जिस प्रकार सम्राट अशोक को हाथ में आया कि हमने तो सबको मार दिया, अपनों को हमारा कोई नहीं रहेगा, अब क्या करें, किसके साथ जिएं। फिर उन्हें जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करना पड़ा, अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री को भी इसी तरीके करना पड़े, इन शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को करना पड़े। वो दिन न आए। इससे बेहतर है कि अभी इतनी जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश भर में हो रही हैं, हर क्षेत्र में हो रही हैं। आप देखेंगे मणिपुर में जो मारा गया, उसमें एक महिला कारगिल में युद्ध में रहने वाले सैनिक की पत्नी भी थी। आज सैनिक, हमारे देश की सैनिक कह रही है कि साहब हम मणिपुर नहीं जाएंगे। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि हमारे लोग जो पुलवामा में भी मारे गए, हमारे लोगों की पत्नियां बच्चे मारे जा रहे हैं। इससे जितनी भी हमारी सेना है, जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबका मनोबल गिर रहा है और सरकार के खिलाफ एक बड़ा सा बवाल एक दिन हो सकता है। हो ना हो एक दिन पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट कर दे सत्ता। ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां सत्ता पलट कर सकती हैं, और वर्तमान में जितने भी मंत्री, नेता हैं, अधिकारी हैं, उन सबको हो सकता है कि बंदी बना करके कारागार में डाल दें। मणिपुर में घटनाएं हुई हैं, इसके अलावा नए जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, उस पर तो पंडित जी ने बहुत कुछ बोल दिया है ना। मैं आज नई बात करता हूँ। देश के इतिहास में आज काला दिन है, देश के इतिहास में आज काला दिन है। 142 करोड़ जनता का अपमान नरेंद्र मोदी ने खुले शब्दों में किया है। इंडिया को इंडियन बनाकर, जो इनका अलायंस है विपक्षियों का, वो है इंडिया, उसको इंडियन करते हुए देश की जनता को मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन बनाया है ना, और PFI बनाया, और जो ये अंग्रेज़ों का था वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो याद आएगा तो बताऊंगा। इस तरीके के बयान दे रहे हैं। एक बात बताइए, इंडिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी, एक ये नाम दिया, तो ये सवाल यहाँ आता है कि इंडिया और इंडियन से इतनी चिढ़ क्यों है, इतना घबराए हुए हताश क्यों है देश के प्रधानमंत्री? ये तो देश से पूछना पड़ेगा ना। या क्या उनका मानसिक संतुलन खो गया है कि वो 142 करोड़ का आवाम का उनके मुंह पर ही अपमान कर रही है, उन्हें टेररिस्ट बता रही है, उन्हें नेशनल मुजाहिदीन बता रही है। वो इंडियन मुजाहिदीन का
खिताब देना चाहती है देश की जनता को, या वो उसका PFI का खिताब देना चाहती है जनता को? जनता से इससे क्या तुम्हारा लेना देना? तुम्हें इंडिया और इंडियन के नाम से चिढ़ है, तुम विपक्ष से लड़ो। तुम देश को बदनाम कर रहे हो, देश की आवाम को बदनाम कर रहे हो, अपनी कायरता दर्शा रहे हो। तुम 2 दिन से सदन में नहीं गए। पहले तुमने राजनाथ को भेजा, बाद में तुमने अमित शाह को भेजा। क्यों कायरता दिखा रहे हो? क्यों नहीं जाते हो सदन में जवाब देने मणिपुर के बारे में? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम गलत हो। 4 मई की घटना थी, 10 मई को प्रधानमंत्री को उसकी सूचना दे दी जाती है मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा। वो 79 दिन बाद देश के पटल पर आकर ये कहता है, कायरता दिखाता है कि मैं रो रहा हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं उदास हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और देश की जनता का नाम लेते हुए कहता है कि देश की जनता दुखी। अरे देश की जनता क्यों दुखी होगी? पाप तुमने किया, गुनाह तुमने किया, जनता पर इसका इल्जाम क्यों दे रहे हो? जनता क्यों दुखी होगी? हमने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया, इतनी कायरता दिखा रहे हो कि 79 दिन बाद जा रहे हो और जनता को बीच में अपने साथ घसीट रहे हो। अरे तुम अपनी गलती को खुद मानो। वो जो गलती की है वो तुमने की है। 4 मई की घटना 10 मई को तुम्हें पता चलती है, 79 दिन बाद तुम अपना घड़ियाली आंसू बहाने जाते हो। तो इसमें तो जवाब देश देगा। और मैं चाहता हूँ देश 2024 में एक जबरदस्त परिवर्तन करे वोट के माध्यम से, और इसको हराते हुए नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम करे। नहीं तो देश और 50 साल पीछे चला जाएगा। जिस तरीके से 10 साल में सत्ता में रहने से उसने 20 साल, 30 साल, 40 साल देश को पीछे कर दिया है, और 5 साल आ गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हिंदुस्तान का। क्या लगता है आपको, जो मणिपुर में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जी, क्या वजह है कि सरकार जो है इसे रोकने में नाकाम रही है? सरकार कहीं से नाकाम नहीं है। केवल मणिपुर मुद्दा नहीं है। राजस्थान सरकार का मंत्री कहता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं पर और लड़कियों पर अत्याचार राजस्थान में होता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। बंगाल में पंचायत के चुनाव में सैकड़ों लोग मारे गए, नग्न हालत में महिलाओं को पीटा गया। क्या वो देश को नहीं दिख रहा है? रही बात कंट्रोल करने की, तो आप उत्तर प्रदेश की सरजमी पे खड़े हैं, यहाँ कितना अत्याचार हो रहा है और सरकार किस तरह से बुलडोजर चला कर अपराधियों को और बलात्कारियों पर कार्रवाई कर रही है। आपकी आंखें अगर हैं और सेंस है, मणिपुर की तुलना बाकी प्रदेशों आप से बंगाल की क्यों नहीं कर सकते हैं? राजस्थान की तुलना क्यों नहीं? मणिपुर की तुलना आप सारे प्रदेशों से करेंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस देश में ये एक एक्सीडेंट है। ऐसी मनुष्य की मस्तिष्क में सब चीज़ें चलती रहती हैं, घटनाएं कहीं भी घटित होती हैं, लेकिन सरकारें उसको रोकने के लिए कितनी प्रतिबद्ध हैं, कितनी उस पर सक्षम है, वो देखने की ज़रूरत है। आप राजस्थान में कौन सी ऐसी घटना पे कोई कार्रवाई बताइए हमको। सरकार का मंत्री कह रहा है, इसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मणिपुर में तो हमारी सरकार संसद भवन में एकदम उस पर चर्चा करने को तैयार है, लोग भाग रहे हैं। चर्चा करिए, उस पर निर्णय होगा, ऐसी कौन सी बात है। पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा होगा, बांदा से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो मर्मम हत्याएं की गईं। उससे आज की स्थिति, वर्तमान परिदृश्य में जो भारत की स्थिति है, तमाम इस प्रकार के जो लोग छाती पीट रहे हैं, सत्ता में रहकर आम जनता का गला दबाने का काम करते थे, वो सत्ता से वंचित हैं। और उनके चाटुकार जो सड़कों पे घूम रहे हैं, आपके माइक पे बोल रहे हैं, वो भी आज उनकी दलाली बंद हो गई है, इसलिए वो खुनसाए हुए माइक पे बोल रहे हैं। मैं इसको प्रमाणिक तौर पे कहता हूँ। आज का नौजवान किसान की स्थिति देख लीजिए। आप राशन की बात करते हैं, आज का आम आदमी की स्थिति को भूखे कोई नहीं मर रहा है। और अगर किसी परिवार का बेटा दिल्ली में रहता है तो उसको दिल्ली में राशन मिलता है। अगर एटीएम पे लेकर बैंकों में लाइन नहीं लग रही है, लोगों के चेन नहीं खींची जा रही है, आज आम आदमी जाता है गली मोहल्ले में, अंगूठा लगाता है और अपने खर्चे का पैसा निकाल कर शान से अपनी बाजार करके समय से घर जाता है। आप इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगते हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, उसमें क्या कहना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप किसी भी सरकार में, किसी भी शासन में एक लोकतंत्र की प्रणाली है। आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया चलती रहती है और विपक्ष के आवाज़ उठाने के बाद भी, विरोध करने के बाद भी इस समाज की व्यवस्था सुदृढ़ और सही दिशा में चलती है। एक व्यवस्था है लोकतंत्र की, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? जैसा कि आप भाई साहब कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात किया इन्होंने। अभी एक अपराधी मार दिया गया, अतीक अहमद, और उनके भाई ने मार दिया। हमको तो नहीं लगता कि बाबा की बुलडोजर ने मार दिया। हमको तो लग रहा है कि जैसा भाई साहब बता रहे हैं उस हिसाब से अपराधी पुलिस के, मतलब अपराधी को ही पुलिस मान लिया गया है।
3 लड़के आते हैं और पुलिस अभिरक्षा में मार देते हैं, जज साहब के अंदर कोर्ट में घुस करके मार देते हैं। ये है इस उत्तर प्रदेश की सरकार। जैसा भाई साहब ने कहा, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी डोमिनियन स्टेट हैं सबका पर जो है केंद्र की सत्ता का अपना दखल है। वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। वो केंद्र की सत्ता में बैठा हुआ जो वर्तमान सरकार है, वो अगर कोई दुर्घटना होती है, सरकार स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती हैं, तो उस पर क्या कार्यवाही करता है? क्या कार्यवाही किया बंगाल में, क्या कार्यवाही किया गुजरात में, क्या कार्यवाही किया राजस्थान में, क्या कार्यवाही किया हरियाणा में, क्या कार्यवाही किया मध्य प्रदेश में, क्या कार्यवाही किया हेमंत बिश्व शर्मा पर, क्या कार्यवाही किया अभी जो लखनऊ के कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मार दी गई? क्या वो पुलिस वाला था? क्या वो बाबा था आए थे गोली मारने? वो बाबा का बुलडोजर था? यही कानून व्यवस्था है तो बता के दिखाएं आप। क्या जवाब है इसका आपके पास? जवाब देखिए, हम कह रहे हैं ना कि जो लोग एक तरीके से जो भी लॉजिकल चीजें हैं आप बताएं, जो भी तर्क। नहीं, सरकार अपने एजेंडे पे पूरी काम कर रही है और आज की टाइम पे सारे माफिया जेल के अंदर हैं और जितनी भी घटनाएं हो रही, अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा महाकाल की शोभा यात्रा पे थूकने वाले की स्थिति क्या हुई। हिंदू धर्म सनातन को दबाने का काम किया गया। पहली बार इस देश में हिंदू सर उठा के जिंदगी जी रहा है और अपने सनातन धर्म के जितने अनुष्ठान पूजन पाठन है सब शोभा यात्रा निकालने से कि मूर्ति पूजा हो, सब कर रहे हैं खुले मन से। लोग ऐसे रोड पे चलने वालों के भौंकने से ये सरकार पे असर नहीं पड़ने वाला है और ये सरकार आम जनता के गरीब नौजवान किसान के मतदान देने के बाद ये सरकार चल रही है, न कि भौंकने से चल रही है। और इस सरकार में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं हमको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों में यहाँ की आम जनता जान चुकी है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं लगातार चुनाव में। जिला पंचायत का चुनाव देख लीजिए, अभी बता रहे हैं चीज़ें कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर सरकार अच्छा कर रही है, अपने ऊपर भरोसा है, तो क्यों बाकी पार्टियों तोड़ जोड़ क्यों कर रही है? दूसरे पार्टियों के लोगों को शामिल क्यों कर रही है? बता रहे हैं अगर देखिए वही कांग्रेस का गठबंधन है, वो सैकड़ों शतक मार के सरकार चला रहे हैं, अलग अलग एक चेहरा नहीं मिल रहा है, गठबंधन कर रहे हैं। अगर राजनीतिक दलों का उद्देश्य है सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद अपनी विचारधारा को, अपनी जो घोषणा पत्र है उसको समाज में लागू करके व्यवस्था बदलने की व्यवस्था है, तो सत्ता में आने के लिए आज का जो सोशल मैनेजमेंट है, जाति समीकरण है, उसको साधने के लिए सारे दल अपना गठबंधन करके अपने कुनबे को मजबूत करते हैं। उसी क्रम में एनडीए भी है और यूपीए भी है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो कर रही है मणिपुर के मामले में बहुत बड़े नेशनल मुद्दे पर बोल रहे हैं, इनसे पहले बोलवा लीजिए। प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हैं, ये उम्र देखिए इनकी, ये किसका जवाब देंगे आप? आप जरा बोलना सीखे, उम्र इतनी हो गई है, देश के प्रधानमंत्री पर तुम तड़ाम बोलते हैं। ये भाषा आप हमसे ये माइक पर क्यों बोल रहे हैं? आप जरा संयम से बात करिए। प्रधानमंत्री के बारे में जरा संयम से बात होना चाहिए। आप बाइट ले रहे हैं, हम भी बाइट दे रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तुम्हारे जैसे नौकर बात कर रहा है। अरे क्या पूछना चाहिए? ही पार्टी है कि उसका कार्यकर्ता कोई तुम तड़ा कर रहा सुन रहा है, यही सपा के नेताओं को बोलिए, सपा कार्यकर्ता यही मारना शुरू करते हैं। हम लोग जानते ये भाषा है, सारा कुछ चलाएंगे ऐसा नहीं है, कुछ नहीं चलाएंगे। अरे मैं जानता हूँ, कट करके ले जाओगे, जिसमें मोदी को गाली दी जा रही है सरकार उसको चलाओगे, ये क्या बात है? हम नहीं जानना है। जब आप उनसे बात करोगे महंगाई के मुद्दे पे तो ये लोग कहेंगे चाहे 2000 का सिलेंडर हो जाएगा हम ले लेंगे, लेकिन आप देखो उनके अंदर उनका बनियान भी निकाल कर छेद हैं, कच्छों में भी 12 छेद, और फिर भी मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी को गाली देना आसमान पे थूकने के समान है। इस तरीके के लोग जो उनके हम उम्र है गाली दे रहे हैं, नौकरी सेवा करने के बाद रिटायर होंगे, आज पागल की स्थिति में घूम रहे हैं, अपने आप को पागल साबित कर रहे हैं ऐसा बोल के। नरेंद्र मोदी पे जहां विश्व में उनके डंका बज रहा है, दुनिया के देशों और मुस्लिम देश मंदिर बना रहे हैं, एक वैचारिक शक्ति की जीत हुई है। नहीं, मैं हम लोग भी खड़ा सुन रहे हैं। मेन मोटो है, आपने कुछ पूछा था अभी वहाँ मणिपुर के बारे में हम लोग भी खड़ा सुन रहे हैं। मणिपुर के बारे में इतना बड़ी लॉटरी खुल गई, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को पैर के नीचे कर देंगे। अरे कौन सी मणिपुर में उन्होंने क्या कर दिया? जिम्मेदारी के हित में आप सुनिए। अरे जहाँ खड़े हैं ना, पूछे श्रीनगर में कभी जा करके बैठ दे पाएंगे? कश्मीर के बारे में बोलेंगे? नहीं बोल सकते। हरियाणा के बारे में नहीं बोल सकते। बंगाल में इतने अत्याचार हुए, वो घटना हुई, बहुत बड़ी गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कार से आप उसको लेकर के 2024 में हो जाएगा, प्रलय कर लोगे क्या? बहुत लोग प्रलय करते, पता है 2022 में कर रहे थे, 2019 में कर रहे थे। कुछ नहीं होना है। मोदी जी के साथ जनता है, हम लोग भी साथ हैं।
कोई ऐसे, हाँ घटनाएं होंगी, उस घटनाओं का निस्तारण योगी जी के बुलडोजर पे आ रहे थे। अरे बुलडोजर तो चल ही रहा है, बता दो इसमें कोई खड़ा हो किसका बुलडोजर से अवैध रूप से जो मकान बना था उसी का गिराया गया, किसी गरीब का गिरा दिया गया हो। अपराधी अपराध करता था, लुटेरापन करता था, दादागिरी करता था, जमीन कब्जा करता था। आज तो नहीं सुनाई दे रहा। ये लखनऊ का हजरतगंज है आपका विधानसभा रोड। आज बताओ 5 बंदूक वाले नहीं दिखाई देंगे और वो दिन के बारे में नहीं बोलेंगे कि राइफलों के दौर चलते थे, चाय पान की दुकानें, थानों पर क्या दुकानें लगती थी, लोगों की अपराध की थी। आज अपराध मुक्त है। योगी जी के खिलाफ क्या बोल लोगे, मोदी जी क्या बोल लोगे? अरे बुलडोजर चला, कौन माफिया थी वो माँ बेटी, आग लगा दो, बुलडोजर चढ़ा दो, इससे ज्यादा महाघोर हत्यारा नर्क में भी वास नहीं मिलेगा। गोली मारा किसको योगी कहते हैं? ढोंगी है, एक संत नहीं है। कानपुर की घटना की बात कर रहे हैं, जो कानपुर की घटना की बात कर। अभी बाबूजी ने कहा बुलडोजर की बात, और ये कहा कि जिनका अवैध बना हुआ है, अवैध बनने का कानून भारत में है, आग ले जाए तो हमसे कहो। ये जानने की जरूरत है। एक 450 स्क्वायर फीट का आवास विकास का जब मकान मिलता है एक EWS के श्रेणी के व्यक्ति को, वो कहता है साहब 30% जमीन आगे छोड़ दो, 30% पीछे छोड़ दो, बाकी उसके पास एक तरफ 60% में 20% इधर छोड़ दो, 20% छोड़ दो। 20% में कितना मकान बना के रहेगा व्यक्ति, ये बताओ मुझे। उसका नक्शा पास करने के लिए पैसा चाहिए। LDA में रोज निकलता है, फाइल गायब हो गई। आवास विकास में 200 करोड़ का घोटाला हो गया। सत्ता को बैठे हुए चू नहीं कस रही है सरकार, देख नहीं रही है। और जिनको विभागीय जांच में भी, विजिलेंस ने भी जांच में पाया, उनको पुनः स्थापित करके इसी सरकार में डाटा अनिल कुमार हैं आवास विकास परिषद में उप आवास आयुक्त, जिन्होंने 200 करोड़ का घोटाला इस बात का कर लिया कि एक जगत नारायण शुक्ला है, उनके परिवार के नाम से 17,50,000 के एक ड्राफ्ट पर लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के जितने भी आवास विकास के दफ्तर हैं हर जिले में, सब जगह घोटाला है। क्या मात्र 17,50,000 के सेम ड्राफ्ट पर जो 200 करोड़ का मकान खरीद करके बेच लिया, उस आदमी ने पैसा नहीं जमा किया और बेच लिया। इसकी जांच हुई और उनको फिर से गोरखपुर का उपायुक्त आवास आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। ये सरकार कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार की सरकार है। ये क्या करते हैं कि सब लोग चोरी करो, एक आदमी से पैसा वसूलो, ये सिद्धांत है इन लोगों का। इनका देश से कुछ भी लेना देना नहीं है, समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो रोक कर वाकई ये हकीकत करे, इस सरकार में केवल 5 आदमी है। एक रामदेव का नाम सुना होगा आप, हरिद्वार का, मैं हरिद्वार से ही हूँ। वो सन 80 में अखबार बेचता था, उसने अपने गुरु का कत्ल किया। आज वो पूरे हिंदुस्तान का बिजनेसमैन है। एक किसान पर 50,000 का कर्ज हो, तहसीलदार 5 पुलिस वाले ले जाएगा और उसे पकड़ कर उठा कर ले जाएगा। और जितने पूंजीपति हैं, किसानों का गन्ना नहीं देते, गन्ने का पैसा नहीं देते मिल वाले। उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहा कि वहाँ पर भी हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं, वहाँ की सरकारें सोती नहीं रहती है। वो देर सवेर जल्द से जल्द उसको नतीजे की तरफ लाती है। मगर क्या मणिपुर में 70, 80 दिन तक वहाँ पे दंगे चल रहे हैं, खून हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई? प्रधानमंत्री तो क्या, वहाँ का मुख्यमंत्री तो क्या, वहाँ की राज्यपाल एक औरत है, लेडी, अभी उसका 4 दिन पहले का बयान है कि मैं बहुत दुखी हूँ। अब तक क्या सो रही थी? 10 तारीख को प्रधानमंत्री को पता चल गया, 4 तारीख की घटना है, 10 तारीख को प्रधानमंत्री को चल गया, प्रधानमंत्री खामोश क्यों? इन्होंने बिल्कुल सही कहा। देश में कई प्रांत हैं और कई प्रांतों में हर जगह बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं, ऐसा है, बिल्कुल है, ये मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मगर वहाँ देर समय जल्द से जल्द न्याय मिला है लोगों को, मगर 80 दिन तक न्याय ना मिलना। और मोदी जब आके देश के आगे आंसू बहा रहा है, जब उसका लड़की का प्राइवेट पार्ट पे उंगलियां डालते हुए वीडियो वायरल हुआ, तब देश का प्रधानमंत्री जागा। क्या उसको 10 तारीख को जब पता था मई को, तो क्यों नहीं जागा उस घटना के लिए? अगर खुदा ना खास्ता ये घटना सिर्फ 4 मई की है, हो सकता है कोई नया और वीडियो भी आ जाए, तो क्या देश को हम मुंह दिखाएंगे और क्या देश के बाहर मुंह दिखाएंगे? जो ये कहता है कि मोदी का डंका बजता है देश भर में, यही डंका बज रहा है ना कि हमारी औरतों का बलात्कार करके उसे नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट पर उंगलियां करते हुए वीडियो वायरल करता है, तब देश का अपमान नहीं होता, तब नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं होता। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कितनी भी क्षेत्रीय दल हो, ये पार्टियों का अपमान नहीं होता। पार्टियां देश पर सेवा करने नहीं आई हैं, ये तिजारत करती हैं, ये धंधा करती हैं, व्यापार करती हैं।
वो रख दिया ना सन 47 का समय, जब देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। आज सत्ता पे बैठ कर दलाल सत्ता के सिर्फ और सिर्फ कारोबार करते हैं, ये तिजारत की दुकान चलाते हैं, ये देश सेवा नहीं करते। प्लीज एक मिनट, ये देश सेवा नहीं करते सर जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी भी आदमी पे, मैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई काम अगर अच्छा करेगा तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर खराब बोलेगा तो हम मुंह पे उसके कहेंगे। घटना जो हुई है उस पर सरकार पूरी तरह से अपने जो उसको करना चाहिए अपना कार्य कर रही है। और वहाँ पर दो जातियों का उन्माद है, झगड़ा है, उनको कंट्रोल करने में तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं, फिर भी सरकार ने पूरी कठोरता से वहाँ पर लगाम लगाने की कोशिश की है। रही बात केवल मणिपुर में ही नहीं, बंगाल को ले लीजिए, पंजाब को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति थी। देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में जब मोदी जी की सरकार बनी है, धारा 370 हटी है, वहाँ पर हिंदू की क्या स्थिति थी। आज पूरा देश मोदीमय हो गया है, पूरा विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व के लोग मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यह बहुत बड़ी कमी है। घटना मणिपुर की इतनी भयानक है, इतनी भयावह है, और उसे ढकते हैं राजस्थान की घटना से, पश्चिम बंगाल की घटना से, मतलब उस पर लिपापोती करने की बात करते, घटना पे के दोषियों को सजा क्यों नहीं देने की बात करते। जब 10 मई को वहाँ के मुख्यमंत्री को पता लग गया था, वो खुद कह रहा था वहाँ का मुख्यमंत्री कि मुझे 10 मई को ये जानकारी होगी थी, और 12 तारीख को राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज होगी, तो फिर भी मणिपुर की घटना को कहीं पश्चिम बंगाल के बता के, कहीं किसी की इस तरह। तो प्रमुख के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चीरहरण हुआ, औरतों का जो पर्चा भरने गई उनकी साड़ियाँ तक खींची गई। क्या आप भूल गए पत्रकार साहब, आपने खुद दिखाई, तो उस घटना को क्यों नहीं दिखाते। ठीक है, जो गलत होता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक बेटियों के साथ जो वहाँ मणिपुर में हुआ, ये गृह मंत्री जो अमित शाह है वो इस्तीफा देने लायक स्थिति नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कहाँ के लिए गृह विभाग का संभाल रखा उन्होंने, क्या ये चुप है। और वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों आज तक संरक्षण दे रखा उन्होंने, उसे बर्खास्त क्यों नहीं। अगर विपक्षी सरकार होती तो यही लोग IT सेल वाले ये हंगामा करते, इसे उल्टा कर देते, मुख्यमंत्री को ISI का एजेंट बता देते, पाकिस्तान का एजेंट। जब आप बात करते हैं इनकी, अब बात 370 की बात करने शुरू कर दें, जब बात आप इनकी करोगे कब्रिस्तान की बात करने शुरू कर दें, हिंदू मुसलमान की बात शुरू करने, और बात से तो यहाँ जब आप उनसे बात करोगे महंगाई के मुद्दे पे, तो ये लोग कहेंगे चाहे 2000 का सिलेंडर हो जाएगा हम ले लेंगे। लेकिन आप देखो उनके अंदर, उनका बनियान भी निकाल कर छेद हैं, कच्छों में भी 12 छेद, और फिर भी मोदी मोदी मोदी, कच्छा खरीदने की औकात नहीं, और मोदी मोदी। महंगाई चरम सीमा पर है। आप यहाँ तो सब नेता हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लोगों को पता लगेगा वो किस हालत में जी रहे हैं, किसान की क्या हालत है, ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम मजदूर की क्या हालत है, आपको पता लगेगा। यहाँ तो सब नेता हैं, इनकी जेब में पैसे हैं, ये सिलेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन ग्राम की महिला आज भी चूल्हे पर बना रही है रोटियाँ, और वो भी बन नहीं पा रही है। ठीक है, आप हमें गेहूं दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, क्या ये सब मिर्च मसाला नहीं लगता उसमें, कुछ और सामान नहीं लगेगा उसमें। ये सब व्यवस्थाएं वहाँ की छीन-बीन हो चुकी है। लाइट की हालत ख़राब है। किसान पहले तो बिजली के ना आने से वहाँ मीटर लगा दिए गए और बिल 1 लाख रुपए का भेज दिया गया। आज बाढ़ ने वो स्थिति पैदा कर दी। नुकसान 10 लाख का अगर खेत में हो रहा तो 2000 का मुआवजा दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम किसान सम्मान कर रहे हैं। ये कौन सा किसान सम्मान है। हमेशा चुप रहने की आदत, मन की बात करेंगे, दूसरे की गरीब की मन की बात नहीं सुनते हैं लोग। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस घटना से पूरा देश शर्मसार है, और जिस तरीके से ये लोग पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं इस पर पर्दा डालने वाला नहीं है। गांव में, ज़िले में और देश प्रदेश में जनता में इसके प्रति पूरा आक्रोश है। जिस तरीके से इन्होंने गरीब की थाली से रोटी सब्जी छीनने का काम किया है, तो देश इन्हें माफ़ नहीं करेगा, और 2024 में लोग इस तरीके से जाएंगे जैसे गधे कान से सींग जाते हैं।